वेनेजुएला में रखा सिर्फ 13 किलो यूरेनियम, लेकिन अमेरिका ने उसे हटाने के लिए इंटरनेशनल ऑपरेशन चला दिया। क्या दुनिया किसी नए न्यूक्लियर गेम की तरफ बढ़ रही है? खबरों में देखा गया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला से हाईली एनरिच्ड यूरेनियम निकाला है। 13.5 किलो का ये न्यूक्लियर मटेरियल है। अब ये सवाल उठता है कि आखिर इसे वाशिंगटन में क्यों लाया गया। सबसे पहले ये खबरों में जो आया हुआ है उसे देख लेते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला से 13.5 किलो का यहाँ पर यूरेनियम जो है उसे हटाया है, और यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो यूरेनियम था ये लगभग 35 साल से वहाँ पे रखा गया था। मुख्य बिंदुओं की अगर बात करें तो जैसे कि अमेरिका, वेनेजुएला, ब्रिटेन और IAEA के द्वारा ये संयुक्त रूप से चलाया गया है। ज़मीन और समुद्र के रास्ते से अमेरिका जो है ये यूरेनियम को अपने पास यहाँ पे पहुँचा लेता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका यूरेनियम को ही क्यों चुनता है, और अमेरिका यूरेनियम को ही अपने क्षेत्र में क्यों लेके आया है। तो इसका सबसे पहला अगर हम लोग देखें कारण, तो वो है इसका इस्तेमाल। यूरेनियम का इस्तेमाल बिजली बनाने में यहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के रूप में यहाँ पे होता है। इसलिए अमेरिका यहाँ पर यूरेनियम को अपने हित में यहाँ पे लेना चाहता है, अपने संरक्षण में यहाँ पे उसे रखना चाहता है। दूसरा, हाई लेवल माना जाता है यूरेनियम को, इसलिए वो चाहता है कि उसे अपने संरक्षित में रखा जाए, लेकिन इससे हथियार यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता। बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है और इसका उपयोग बम बनाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर अमेरिका इसे ले लिया है। साथ में इसे यहाँ पर वेपन ग्रेड भी कहते हैं, और परमाणु बम बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। आखिर में अमेरिका का क्या उद्देश्य है, आखिर में वो क्या सोच रहा है, उसकी रणनीति क्या है, इन सारे मुद्दों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला है परमाणु प्रसार को रोकना। अमेरिका यह दिखाना चाहता है कि वह दुनिया में संवेदनशील परमाणु सामग्री को नियंत्रित करके यहाँ पे अपने पास रख सकता है। जैसे चीन और जितने भी उनके सहयोगी देश हैं, या फिर जितने भी यहाँ पर मिडिल ईस्ट में जितने भी देश हैं, जैसे कि रूस और जितने भी ईरान है, तो इन सारे देशों से यहाँ पर अमेरिका अपने आप को एक संवेदनशील परमाणु नियंत्रित देश बनाना चाहता है। लैटिन अमेरिका में प्रभाव को बढ़ाना इसका दूसरा उद्देश्य है। वेनेजुएला लंबे समय तक अमेरिका विरोधी राजनीति का केंद्र रहा। अब अमेरिका वहाँ पे अपना प्रभाव फिर से बढ़ाना चाहता है। अगर हम लोग कुछ घटनाओं के बारे में बात करें तो जैसे कि 2026 में ही वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी, दोनों को यहाँ पर गिरफ्तार करके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में लेके चला जाता है। आखिर में अगर देखा जाए तो ये जो रणनीति है उसकी ये अभी की नहीं है, लगभग ये एक सोची समझी है। पहले राष्ट्रपति को हटाना, धीरे धीरे उनके जितने भी पेट्रोल या फिर जो भी कच्चा तेल है उस पर अपना नियंत्रित करना, अब यहाँ पर यूरेनियम को भी अपने नियंत्रित में लेना। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि वेनेजुएला को डोनाल्ड ट्रंप अपने हित में लेना चाहता है, उसे अपने हिसाब से चलाना चाहता है। ऊर्जा और खनिज हित। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारक वाले देशों में से एक है। अमेरिका वहाँ तेल, गैस और खनिज सेक्टर में दोबारा से प्रवेश चाहता है। ईरान को संदेश। अगर हम लोग अभी घटनाओं के बारे में बात करें, हालिया घटनाओं के बारे में, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान और अमेरिका के बीच में यहाँ पे मतभेद अभी तक नहीं सुलझे हैं, और इस दौरान यहाँ पर अमेरिका यूरेनियम को अपने हित में ले रहा है। तो यहाँ पर ये कारण है कि वो ईरान को संदेश भेज रहा है कि वो यहाँ पर अभी भी मजबूत है। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर दबाव बना रहा है, वह अपना इनरिच यूरेनियम छोड़े। वेनेजुएला ऑपरेशन को ये संदेश की तरह यहाँ पे देखा जा रहा है।
अमेरिका को इससे क्या क्या लाभ होगा, जैसे कि सामरिक लाभ, एक ग्लोबल सिक्योरिटी पावर की छवि अमेरिका की यहाँ पे मजबूत होगी। परमाणु ईंधन, यहाँ पर जैसे कि हम लोग बात करें यूरेनियम का प्रयोग यहाँ पे परमाणु बम बनाने में यहाँ पे किया जा सकता है। तो इस प्रकार अमेरिका इन यूरेनियम को अपने परमाणु बम बनाने में इसका प्रयोग करेगा, जिससे उसे यहाँ पे परमाणु ईंधन में लाभ होगी। वेनेजुएला में राजनीतिक पकड़ होगी। धीरे धीरे अगर हम लोग देखें तो वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप अपनी पूरी तरीके से राजनीतिक पकड़ लगभग बना ही चुका है। चीन रूस को यहाँ पे चुनौती दे सकता है, जैसे कि यूरेनियम के द्वारा अब वो भारी मात्रा में यहाँ पे परमाणु बम बनाएगा, और चीन और रूस जैसे बड़े बड़े देशों को यहाँ पे सीधे तौर पर चुनौती दे सकता है। इन सारे घटनाओं का अगर हम लोग बात करें तो फिर वेनेजुएला पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें दो तरह के प्रभाव को देखने को मिलेगा। पहला तो यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव है और दूसरा है सकारात्मक प्रभाव। तो पहले हम लोग सकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अमेरिका के साथ संबंध यहाँ पर बेहतर होंगे। अमेरिका और वेनेजुएला, अगर अमेरिका वेनेजुएला के साथ में अगर तेल का यहाँ पे अपना नियंत्रण स्थापित करता है वेनेजुएला के तेल पर, या फिर यूरेनियम को अपने नियंत्रण में लेता है, तो इस प्रकार यहाँ पर इनके बीच का जो संबंध है वो बेहतर हो सकता है व्यापार के माध्यम से। दूसरी ओर तेल और निवेश सेक्टर में भी विदेशी कंपनियाँ यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि अब अमेरिका के हस्तक्षेप से यहाँ पर वेनेजुएला का जो तेल भंडार है अब उसे भी यहाँ पे निकाला जाएगा। जैसे कि अगर वेनेजुएला की एक राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करें तो वहाँ पर लगभग जो है सरकार अपनी स्थिरता को वहाँ पे बना नहीं पाई है। और अगर आर्थिक स्थिति को देखें तो वेनेजुएला के पास उतनी भारी मात्रा या मशीन नहीं है या फिर टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अपने पास उपस्थित कच्चे तेलों का प्रयोग कर सके। वेनेजुएला के पास बहुत ही ज़्यादा तेल है, बहुत ही अधिक मात्रा में, लेकिन वो उसका प्रयोग नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसको परिसंस्कृत कर करके और फिर उसे हमारे प्रयोग में लाया जाए या फिर वो बाज़ार में उसे बेचे। तो इस प्रकार अगर अमेरिका अपना हस्तक्षेप करता है तो फिर वो जो भी कच्चा तेल है उसे परिष्कृत करके फिर उसे बाज़ार में बेच सकता है। आर्थिक प्रतिबंधों में यहाँ पे कुछ नरमी आएगी। अगर वेनेजुएला और अमेरिका के बीच संबंध अच्छे होते हैं तो फिर इस दौरान कुछ प्रतिबंधों में भी यहाँ पे उन्हें लाभ देखने को मिलेगा। अब हम लोग इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव के बारे में बात करेंगे, जैसे कि देश की संप्रभुता पर सवाल उठेंगे। अगर कोई देश किसी दूसरे देश को नियंत्रित करता है तो सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि क्या वो देश कमज़ोर है। जैसे कि अगर अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पर लगातार इतना ज़्यादा हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है, कभी वहाँ के राष्ट्रपति को उठाया जा रहा है, कभी तेल के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया जा रहा है, अब यूरेनियम को, तो इस प्रकार देश की संप्रभुता पर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसे अमेरिकी हस्तक्षेप यहाँ पे बता रहे हैं। लैटिन अमेरिका देश में अमेरिकी विरोधी का भावना यहाँ पे बढ़ सकता है। अब हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत को इससे क्या क्या लाभ होगा। भारत को तेल बाज़ार में यहाँ पे स्थिरता देखने को मिल सकती है। यदि वेनेजुएला का तेल बाज़ार फिर से खुलता है तो फिर भारत को सस्ता कच्चा तेल मिल पाएगा। वेनेजुएला जैसे कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा तेल भंडारक है, तो उसका अगर तेल का जो ये भंडार है उसका अगर बाज़ार फिर से खुल जाता है और उसकी जो तेल है उसके यहाँ पे निर्यात किया जाता है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि भारत पर कच्चा तेल आए और भारत को यहाँ पे सुविधाएं मिले। ऊर्जा सुरक्षा, भारत वेनेजुएला के साथ भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा जो है उसे मजबूत कर सकता है। परमाणु सुरक्षा सहयोग, भारत की जितने भी रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर वाली जो भी छवि है तो उसे यहाँ पे एक मजबूती मिल पाएगी परमाणु सुरक्षा सहयोग के द्वारा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि हर चीज़ों में यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ भी देखने को मिलती है। एक तरफ भारत के लिए वो सही भी है, दूसरी तरफ चुनौती भरा भी है। जैसे अमेरिका, रूस, चीन का यहाँ पे प्रतिस्पर्धा हो सकता है।
अमेरिका और रूस और चीन, इन तीनों देशों के बीच में लगभग जो संबंध वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है। और इस पर भारत बीच में यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि बीच में फंसा हुआ है, क्योंकि भारत चीन के साथ में भी अपने संबंध को रखना चाहता है, रूस के भी साथ में, अमेरिका के भी साथ में। और इस दौरान यहाँ पे वो एक मध्यस्थ के रूप में यहाँ पे बीच में शामिल हो गया है। अगर वो वेनेजुएला अमेरिका के प्रभाव में जाता है तो फिर रूस और चीन की प्रतिक्रिया यहाँ पे तेज हो सकती है। तेलों की कीमत में अस्थिरता, यदि लैटिन अमेरिका में तनाव बढ़ता है तो फिर वैश्विक तेल की कीमत भी बढ़ सकती है। अभी हाल ही में देखा गया कि जो ईरान और इज़राइल अमेरिका का युद्ध हुआ था, तो उस दौरान यहाँ पे भारत में कच्चे तेल की कीमत जो है वो लगभग यहाँ पर 100 अमेरिकी डॉलर से लेकर के यहाँ पर 120 के आसपास चला गया था। अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पर कब्जा, हम लोग ये खबर कुछ समय पहले सुने थे, जब जनवरी 2026 स्टार्ट ही हुआ था। उस समय ये खबर आई थी, लगभग उस समय कि अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला पर कब्जा किया गया है। उस दौरान अमेरिका ने ऑपरेशन यहाँ पर एक ऑपरेशन एब्यूट रिजॉल्ट जो है उसे यहाँ पे चलाया था। तो इस दौरान यहाँ पे क्या हुआ था कि जो राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी, उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि जो मादुरो है और उनकी पत्नी, वो नशीली पदार्थ से संबंधित आतंकवाद को यहाँ पर चीज़ों का यहाँ पे जो कोकीन है उसका याद करती है, उसमें साजिश रचती है। हथियारों से संबंधित गंभीर आरोप भी उन पर लगाए गए थे। तो इस पर उन्हें फिर अमेरिका जो सरकार है, अमेरिकी सरकार, वो अपने हिरासत में ले लिए थे। अब हम लोग यहाँ पे यूरेनियम के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यूरेनियम कैसा धातु है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है और ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। यूरेनियम धातु जो है वो एक रेडियोधर्मी धातु है, बहुत भारी और सघन होता है और ये चांदी की तरह ही सफ़ेद दिखाई देता है। इसका उपयोग की अगर बात करें तो परमाणु ऊर्जा में इसका निर्माण करने में इसका उपयोग किया जाता है, परमाणु हथियार बनाने में, चिकित्सा में, सैन्य उपयोग में। अगर इसकी वैश्विक स्तर पर वितरण को देखें तो कजाकिस्तान जो है वो आप सबसे बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ा देश है जहाँ पर जो यूरेनियम है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आ जाता है। उसी प्रकार भारत में अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर में आता है, फिर झारखंड और फिर राजस्थान। अगर इन हम लोग मुद्दों पर एक निष्कर्ष को देखें तो जैसे कि अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला से ये जो भी अभी ये यूरेनियम को निकाला गया है, ये घटना केवल परमाणु सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि ये भू राजनीतिक ऊर्जा, राजनीतिक अमेरिका वेनेजुएला संबंध और वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा बन गया है।